हाय दोस्तों, आज हम डिजिटल सिग्नेचर के बारे में जानने वाले हैं। ये हमारा कंटेंट है। मीनिंग, हिस्ट्री, अप्रोचेस, पर्पस, नीड, फंक्शन, एप्लीकेशंस एंड ड्रॉबैक्स। हाय, मेरा नाम निहारिका बेहरा है और मैं प्रेजेंटेशन इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है देना। और आप मुझे NHR के BHR इंस्टाग्राम में फ़ॉलो कर सकते हैं और कोई टॉपिक रिक्वेस्ट के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल में। और ये मेरा डोनेशन का आईडी है। ओके। Digital signature is a cryptographic means through which many information based on document and private key may be verified. It is created by using hash function and a signing function encrypted with signer's private key. It is intended for use in electronic mail, electronic fund transfer, electronic data interchange, software distribution, data storage, and other applications which require data integrity assurance and data origin authentication. दोस्तों, ऑथेंटिसिटी मतलब क्या है? ऑथेंटिसिटी मतलब ये होता है कि आप कोई भी डाटा किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो ऑथेंटिक है या नहीं, वो सही है या नहीं, राइट है या नहीं। उसका कौन कौन सा एस्पेक्ट देखते हैं हम? लीगल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट हम किसी को भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पहले देखते हैं कि वो ऑथेंटिक है या नहीं। उसके बाद उसको एक डिजिटली सिग्नेचर को अटैच करके उसको भेजा जाता है। तो हम थोड़ा सिंपल वर्ड में भी देख सकते हैं। A digital signature is nothing but an attachment to any piece of electronic information which represent the content of the document and the identity of the originator of the document uniquely. यहाँ पे originator मतलब the sender होता है। तो सेंडर जो भी डॉक्यूमेंट भेजता है, वैसे तो दो कीज़ रहते हैं, जैसे एक पब्लिक की और प्राइवेट की रहती है। तो प्राइवेट की जो सेंडर ओरिजिनेटर है वो प्राइवेट की यूज़ करके एक पब्लिक की जनरेट होता है ऑटोमेटिकली उस डॉक्यूमेंट में, वो सेंड करता है जब। तो क्या होता है, ये कंफर्मेशन रहता है कि पब्लिक की के थ्रू जो आदमी रिसीवर होता है वही ही रिसीव करेगा, अगर बीच में कोई और नहीं आना चाहिए, कोई और उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। तो डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक मेल में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र में किया जाता है, डेटा इंटरचेंज, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, कोई भी एप्लीकेशन हो, मैक्सिमम हम इसको यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा, आप एग्जामिनेशन सेक्शन में भी जब जाते हैं तो कभी कभी, ऐसा हमेशा नहीं होता, आपको एक डिजिटल सिग्नेचर भी मारना पड़ता है। एक मशीन होता है छोटा सा, तो वो एक कंफर्मेशन होता है कि आप ही का मतलब जो है आप ही हैं और कोई नहीं है। ठीक है। हिस्ट्री के बारे में मैंने सिर्फ 3 पॉइंट लिखे हैं। इसका हिस्ट्री अगर आपको एग्जामिनेशन वे में जानना है तो आप और भी देख सकते हैं, PDF फाइल अवेलेबल है ऑनलाइन। तो इसका इन्वेंटर जो हैं व्हिटफील्ड डिफ़ी एंड मार्टिन हेलमेंट, उन्होंने फर्स्ट डिजिटल सिग्नेचर स्कीम को डिस्क्राइब किया था। ठीक है। और इन्वेंशन RSA एल्गोरिदम इन्वेंट हुआ था रोनाल्ड रिवेस्ट के द्वारा। तो जिनको नहीं पता RSA एल्गोरिदम क्या है, हम आगे उसको देखेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स बाय एफिक्सिंग हैंड रिटन सिग्नेचर्स began to be used with the Roman Empire in the year AD 439। तो तभी बहुत सारे ऐसे चीज़ें मतलब रूल्स रेगुलेशन निकले, जैसे कि हम हैंड रिटन भी अगर किसी को डॉक्यूमेंट हम भेज रहे हैं तो वहाँ पे भी एक सिग्नेचर रहता था, वो जो ऑथेंटिक मतलब ऑथेंटिसिटी को दिखाता है कि सिग्नेचर के माध्यम से रिसीवर जो है वो कंफर्म करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये सही डॉक्यूमेंट है, राइट डॉक्यूमेंट है और अथेंटिक है, और इसको सेंडर नहीं भेजा है, उसका कंफर्मेशन सिग्नेचर के थ्रू उसको पता चल जाता है। क्या पर्पज़ है? यहाँ पे मैंने 4 पर्पज़ लिखे हैं। साइनर ऑथेंटिकेशन। साइनर ऑथेंटिकेशन ये होता है कि अगर पब्लिक और प्राइवेट की एसोसिएट हुआ है साइनर के द्वारा, तो ये जो मैसेज जो एट्रीब्यूट होता है वो साइनर को होता है जब उसके पास की होता है। ठीक है। अगर उसने लॉस मतलब खो दिया की को,
तो ये ये दिखाया नहीं जाता है कि ये साइनर ने ही भेजा है। ये कंफर्म तभी होता है जब साइनर अपने कंट्रोल में भेज रहा है। तो अगर ये लॉस हो गया या कुछ हुआ तब जाके हम थर्ड पार्टी में जाते हैं, लेकिन तब तक के लिए डिजिटल सिग्नेचर को कोई भी चोरी नहीं कर सकता है जब तक कि साइनर खुद नहीं चाहता। जो ओरिजिनेटर है, जो सेंडर है, साइनर है, जब तक वो खुद नहीं चाहता है या खुद अपने कंट्रोल को नहीं खोता है तब तक उसका प्राइवेट की जो है वो कहीं नहीं जाने वाला। फिर आता है मैसेज ऑथेंटिकेशन। डिजिटल सिग्नेचर आइडेंटिफाई करता है उस मैसेज को जो साइंड हुआ है। साइंड मतलब जो साइनर है जिसका डिजिटल सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट में अटैच है, उससे ही उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, आपके पास एक मैसेज आ रहा है, मैसेज के नीचे जो है एक डिजिटल सिग्नेचर होता है। ठीक है, वो सिग्नेचर चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि साइनर का जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये जो सिग्नेचर है ये इसी पर्सन के द्वारा भेजी गई है। ठीक है, तो सर्टेनिटी और पेपर सिग्नेचर उसको प्रेसाइज मैनर में उसको दिखाया जाता है। तो वेरिफिकेशन जो होता है उसके ड्यूरिंग में वो दिखाता है कि इसका जो उसको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, हैश शो करके, हैश साइन शो करके कि मैसेज जैसा लिखा गया था एग्जैक्टली वैसा आया है कि नहीं। ठीक है, मैसेज ऑथेंटिकेशन में यही रहता है कि उसको इस तरह से वेरीफाई करते हैं कि पता चलता है कि जैसे साइनर ने भेजा है थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली वैसे ही पहुंचना चाहिए जो रिसीवर है उस तक। ठीक है, फिर आता है नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन मतलब क्या है? यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नेचर जो हम क्रिएट करते हैं उसमें क्या क्या ज़रूरत होता है? प्राइवेट की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो भी उसमें जो साइनर है उसमें डालता है और उसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी उसको पता रहता है कि अगर अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट जो भेज रहा है वो लीगल है या नहीं, वो सेंड करने से कोई हार्मफुल सिचुएशन तो नहीं पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इसीलिए और एक वेरिफिकेशन होता है कि ये मैसेज जो है ये प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है। ठीक है, फिर आता है इंटीग्रिटी। डिजिटल सिग्नेचर क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस एक हाई लेवल का एश्योरेंस देते हैं। ठीक है, साइनर को कि आपका जो मैसेज है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सुरक्षित है। ठीक है, और किसी भी तरह का पेपर मेथड जैसे सुरक्षित नहीं होता है, रास्ते में खो गया, कहीं फट गया या कुछ हो गया, ऐसा कोई मुसीबत नहीं आने वाला है। सपोज़ जैसे हम सिग्नेचर कार्ड को चेक करते हैं तो वैसे ही डिजिटल सिग्नेचर को भी चेक किया जाता है एक हाई डिग्री एश्योरेंस के साथ। उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेस नहीं ऐड अप होता है। ठीक है, तो ये रहता है, इसको कहते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है, तो अब हम फंक्शन के बारे में जानेंगे, इसका कंसेप्ट अच्छे से समझना है दोस्तों। तो मैसेज ओरिजिनेटर जो है, जो मैसेज सेंड कर रहा है वही मैसेज ओरिजिनेटर है। वो एक मैसेज सेंड जब करता है तो उसमें उसके पास क्या रहता है? प्राइवेट की उसके पास रहता है, और उस मैसेज में वो क्या करता है? एक पब्लिक की को अटैच करके उसको डिफरेंट रिसीवर के पास भेज रहा है। देखिए, तो जब तक ये डिजिटली साइंड होके उसके द्वारा ओरिजिनेटर जब साइन करके उसको भेजता है रिसीवर को, तो रिसीवर के पास एक पब्लिक की पहुंचता है और वो मैसेज पहुंचता है। तो वो पब्लिक की वेरीफाई करता है कि ये पर्सन वही पर्सन है या नहीं। ठीक है, अगर वो वेरीफाई हो गया मतलब इट इज़ रीडेबल बाय द रिसीवर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम की तरह मतलब इसको प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पे मैथमेटिकल एल्गोरिदम जो बिहाइंड द सीन्स थिंग है उसको उसमें इसलिए ये रिक्वायर होता है कि जो सिग्नेचर होल्डर है उसके पास 2 की होना ज़रूरी है, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? अब जो ओरिजिनेटर है वो जब साइन इन कर रहा है और वेरीफाई कर रहा है तो उसको भी ज़रूरत है कि उसके पास प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको पब्लिक की भेजना भी है किसी को, और ये ट्रस्टवर्दी कैसे मानेगा अगर उसका सर्टिफिकेशन अथॉरिटी उसका कैसे उसको कंफर्मेशन मिलेगा? ठीक ना।
तो डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफिक मीन्स है, ठीक है, जैसे हमने कहा था। तो जहाँ पे 2 की रहता है सेंडर के पास, वो जब सेंड करता है पब्लिक की को भी भेजता है अटैच करके मैसेज के साथ, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली पहले के ज़माने में जैसे रहता है कि डिजिटल सिग्नेचर हैंड सिग्नेचर रहता था, आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट भेजा जा रहा है, तो प्लास्टिक स्टाम्प एक ठोक लिया जाता है, उसको भेजा जाता है किसी के पास। तो वहाँ पे भी सिग्नेचर एक वेरिफिकेशन का ज़रिया होता है कि जो रिसीवर देखेगा कि ये सिग्नेचर जो है किसका है, ठीक है। उससे कंफर्मेशन होता है कि हाँ ये इस सेंडर ने भेजा है, इस पर्सन ने भेजा है, ठीक है। और ये फर्दर भी वेरीफाई होता है जब उसने, ऐसा नहीं कि खाली भेज दिया तो उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। जब वो भेजता है, भेजने के साथ साथ वो एनक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है। एनक्रिप्ट मतलब वो एक दूसरे सिंबल से वो मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो रिसीवर के पास जाता है। और जब तक वो पब्लिक की उसमें एंटर नहीं करता, वेरीफाई नहीं करता, तब तक वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, वो रियल फॉर्म में नहीं रहता। लेकिन मतलब कि आप उसको कुछ समझ नहीं पाओगे वो जब तक पहुंचेगा। आपने देखा होगा, व्हाट्सएप देखा होगा दोस्तों, उसमें जो रहता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड सर्विस रहता है उसमें। तो वहाँ पे क्या होता है, थर्ड पर्सन जो है उसको रीड नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड पर्सन अपने फ़ोन से अगर उसको सेव नहीं किया है तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में उसको दिखाई देगा आपका मैसेज, और उसको सही फॉर्म में नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। और जब तक साइनर नहीं चाहेगा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, तब तक वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये अप्रोचेस हैं। 2 तरह के अप्रोचेस हैं डिजिटल सिग्नेचर में, एक डायरेक्ट अप्रोच, एक आर्बिट्रेटेड अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में क्या है कि ये डायरेक्ट मैसेज होता है। डायरेक्ट मैसेज मतलब होता है कि 2 ही पार्टीज रहते हैं, जो कम्युनिकेशन पार्टी है यहाँ पे 2 ही पार्टी है। एक रहता है सोर्स, जहाँ से सोर्स निकला है, मतलब जहाँ से मैसेज निकला है, और जहाँ पे डेस्टिनेशन है, जहाँ पे उस मैसेज को पहुँचना है। तो 2 पार्टी हुआ, सेंडर और रिसीवर, ठीक है। फर्दर एनक्रिप्टेड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि ये फिर से एनक्रिप्टेड होता है कॉन्फिडेंशियल रहने तक, मतलब जब तक वो डेस्टिनेशन नहीं पहुंच जाता, जब तक राइट पर्सन उसको ओपन नहीं करता, तब तक वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है और कोई उसको पढ़ नहीं सकता, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाता, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आ जाता उस मैसेज में, ठीक है। सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन सेंडर, ही कैन क्लेम दैट प्राइवेट की इज स्टोलन और लॉस्ट और समबडी फॉर्स्ड हिज सिग्नेचर। यहाँ पे सिक्योरिटी का ये इशू रहता है कि डायरेक्ट जो अप्रोच है इसमें हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम जब तक नहीं निकलता, जब तक आपका की चोरी नहीं हो गया या आपका की अपने खो नहीं दिया है, तब तक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सिक्योरिटी का यहाँ पे रूल है। और आर्बिट्रेटेड अप्रोच जो है, ये वही पर्सन है जिसको हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कहते हैं, ठीक है। यही आर्बिटर जो है वो एड्रेस करता है कि क्या इशू हुआ डिजिटल सिग्नेचर में, डायरेक्ट डिजिटल सिग्नेचर में जहाँ पे 2 पार्टीज़ रहते हैं, वहाँ पे क्या इशू है। टेस्ट और स्कीम्स अवेलेबल हैं जो कि आर्बिटर करता है। वेरियस टेस्ट और स्कीम्स वो करता है, कैसे डिक्टेट करेगा कि एक्चुअली कंटेंट का ओरिजिन किसने बनाया है, मैसेज कैसे सेंड हुआ था, और ये कैसे खोया, आपका जो पब्लिक की है वो कैसे खोआ, सॉरी प्राइवेट की कैसे खो गया या चोरी हो गया या क्या हुआ था, वो समझने के लिए, डिक्टेट करने के लिए वो वेरियस टेस्ट और स्कीम करता है, रिवर्स टेस्ट स्कीम करता है, अप्लाई करता है कुछ एप्लीकेशंस। तो उससे क्या होता है, उसको पता चलता है कि एक्चुअली जो साइनर है उसने क्या गलती की थी, ठीक है। देन नीड टू बी रिसेंट बाय इंडिकेटिंग द मैसेज इज़ वेरीफाइड, ओके। आर्बिटर का क्या काम है, आर्बिटर जब टेस्ट कर लेता है और उसका स्कीम जो भी है अप्लाई करके उसको जब पता चल जाता है कि क्या इशू है, तो वो क्या करता है, उसी मैसेज को वापस जो रिसीवर है उसके पास भेज तो देता है, पर उसमें फिर वेरीफाइड, मतलब कि उसमें रहता है कि उसमें ये भी लिखा रहेगा कि दिस इज़ वेरीफाइड, और ग्रीन इसमें ग्रीन लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि ये वेरीफाई हो रखा है और उसके बाद आपके पास पहुंचा है, ठीक है।
तो ये एक ट्रस्टेड सिस्टम है, आर्बिटर एक ट्रस्टेड सिस्टम है। ये थर्ड पार्टी जो है इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन जाता है तो यहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियल ही रहता है, ठीक है। फिर आता है ये सारे ड्रॉबैक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या डिमेरिट है वो हमको पता चलेगा। द लॉस ऑफ प्राइवेट की इज़ ए थ्रेट। अगर आपका प्राइवेट की खो गया, ठीक है, तो ये एक थ्रेट है। सपोज़ आपका पब्लिक की खो गया तो वो भी आप वापस ले सकते हैं, फिर से रिसेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका प्राइवेट की खो गया तो आपको साइनिंग करने में ही प्रॉब्लम होगा। आप अगर रिसीवर भी हो, एक रिसीवर के पास भी अपना प्राइवेट की रहता है और पब्लिक की रहता है। अगर वो अपने प्राइवेट की को खो देता है तो वो पब्लिक की का वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक थ्रेट है और ड्रॉबैक भी है इस चीज़ में, डिजिटल सिग्नेचर में, ठीक है, इस प्रोसेस में। तो सेकंड पे आ जाते हैं, द प्रोसेस रिक्वायर्स टाइम, ओके, अदरवाइज द मैसेज विल स्लो डाउन। इसको अगर आप सही से पानी नहीं देते, जैसे आप एक पौधे को अच्छे से पानी नहीं देते, राइट वे में उसको टाइम नहीं देते हो और कंटिन्यूसली वाटरिंग कर दे रहे हो, आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है, ऑब्ज़र्व करने के लिए, या जब देते हैं उस वक्त नहीं दे रहे हो, तो इसका एक राइट वे है, एक राइट प्रोसेस है, उसको मतलब आपको फॉलो अप करना है। अगर आप उस टाइम को फॉलो नहीं करते हो तो वो मैसेज क्या होगा, आप सेंड कर रहे हो, आज कर रहे हो, कल कर रहे हो, ये धीरे धीरे उसका जो स्पीड है वो वेरी स्लो प्रोसेस हो जाएगा। पहुंच सकता है, नहीं भी पहुंच सकता, बाद में पता नहीं कितने दिन के बाद पहुंचेगा, ठीक है। तो इसको फास्टेस्ट वे में पॉसिबल में इसको करने के लिए इसका टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अच्छे से उसका देखना, देखभाल करना ज़रूरी होता है। इट रिक्वायर्स पब्लिक की, प्राइवेट की, डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, ओके। तो ये सब करने के लिए 3 चीज़ों की जैसे भी करके नेसेसिटी है दोस्तों कि आपके पास पब्लिक की रहना चाहिए, प्राइवेट की रहना चाहिए और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रहना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ पैसे चार्जेस होते हैं और सर्टिफिकेशन का वैलिडेशन होता है कि कितने टाइम के लिए ये वैलिड है। वो सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है मतलब आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी करते हैं ऑनलाइन, हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस का ज़रूरत होता है कि आपको आप सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। देन फोर्थ वन इज़ टिल डिजिटल सिग्नेचर इज़ नॉट बीइंग वेरीफाइड बाय पब्लिक की, सेंडर मार्क्स इट एज इनवैलिड बट सेंडर डजंट नो इफ द मैसेज इज़ करप्टेड और फॉल्स पब्लिक की इज़ बीइंग यूज्ड बाय रिसीवर, ठीक है। जब तक डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होता है, ठीक है, तब तक पब्लिक की जो सेंडर भेजता है, ठीक है, वो इनवैलिड ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रिसीवर का जो मैसेज वो ओपन नहीं हुआ, या तो वो करप्ट हो गया या फिर उसने रॉन्ग पब्लिक की डाल दिया है, ठीक है। सपोज़ आप क्या कर रहे हो, आप डिजिटल सिग्नेचर अपना डाले हो, प्राइवेट की अपना यूज़ किए हो, लेकिन आप रॉन्ग पब्लिक की उसको दे दिए हो, तो आपको पता ही नहीं है कि उसको एक्चुअली रिसीव हुआ कि नहीं हुआ या क्या प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उसने रॉन्ग पब्लिक की उसमें डाला है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो पब्लिक की भेजा है वो रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में जब तक वो मैसेज नहीं खुल जाता, साइनर को कुछ आइडिया नहीं होता है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये एक प्रॉब्लम है, इसीलिए तो वो एड्रेस नहीं कर सकता ना, उसके लिए बहुत लेट लगेगा, ठीक है। ये सारे एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, डेटा स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर का सिर्फ इतना ही बेनिफिट या स्कोप नहीं है कि ये सिर्फ मैसेज एक्सचेंज करेगा, ठीक है। इसका जो सिग्नेचर जो हम यूज़ करते हैं, ये सभी तरह के एप्लीकेशंस जो हैं जिसको ऑथेंटिसिटी की ज़रूरत होती है, जहाँ पे वेरिफिकेशन का ज़रूरत होता है, उस सब में भी आप साइनर को अगर आइडेंटिफाई करना है हमको, तो भी डिजिटल सिग्नेचर बहुत काम आता है, ठीक है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें ज़रूरत है वेरिफिकेशन की, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए भी इसको ज़रूरत पड़ता है। कोई भी फील्ड में हो आप, कोई भी वैलिडिटी हो या कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो ऑनलाइन, आप अगर कहीं पे कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको हो सकता है आपको यूज़ करना पड़े SAP, ठीक है। तो अगर आप SAP सॉफ्टवेयर, ERP सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको वेरिफिकेशन लाइसेंस की ज़रूरत होती है। आप विदाउट लाइसेंस आप उसको इंस्टॉल भी करोगे तो उसका कुछ नहीं हो सकता, इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको पैसे कुछ भरने पड़ेंगे और लाइसेंस करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, जब हम ईमेल भेजते हैं एक मेल बॉक्स में,
तो ऑनर क्या करता है, उसको ओरिजिनल फॉर्म में उसको अगर वो भेज रहा है, उसको मतलब उसका जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंटली अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको एंड रिसीवर बनना चाहिए। एंड रिसीवर मतलब जो फर्स्ट पर्सन नहीं बनना चाहिए। फर्स्ट रिसीवर वही होना चाहिए जिसके पास वो मेल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद चाहे अगर वो रिसीवर को छोड़ के और कोई पढ़ने वाला पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो रिसीवर के बाद अगर कोई पढ़ रहा है तो वो सेफ़ माना जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे रिसीवर खुद मतलब उसको एलो कर रहा है कि आप मेरा जो कंटेंट है, जो मैसेज है, आप भी देख सकते हो, ठीक है। तो और ये रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल में इसीलिए ये डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ होता है। तो ये तब तक के लिए अनवेरीफाइड रहता है जब तक सिग्नेचर मतलब कि उसको अप्लाई नहीं किया जाता। तब तक वो क्या होता है, अगर वो पब्लिक की राइट नहीं दे रहा है तो मैसेज जो है वो रिजेक्ट हो जाता है या फिर नहीं पहुंचता। आपके पास जो पहुंचेगा वो मतलब साइनर के पास दिखाएगा पेंडिंग, ठीक है, मतलब रिसीवर के पास नहीं पहुंचा है। फिर आता है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज का जो रूल होता है वो ये रहता है कि सपोज़ कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है जो एक कंप्यूटर में स्टोर्ड है, ठीक है, और सिर्फ 10 या 20 लोग ही ऑथराइज्ड हैं उस चीज़ को, उस फोल्डर को खोल के देखने के लिए, ठीक है, और उनके पास ही अथॉरिटी है कि वो उस मैसेज में कुछ चेंजेस लाएं। कोई एक पर्सन भी उसमें कुछ चेंजेस ला रहा है तो उसको बाकी जो ऑथराइज्ड पर्सन हैं वो उसको देख सकते हैं कि ये चेंजेस लाया गया है, ठीक है। तो डेटा स्टोरेज में और एक चीज़ होता है, अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है जो कि उस मैसेज में कुछ चेंजेस कर रहा है तो वो इजीली डिक्टेट हो जाता है। कैसे डिक्टेट होता है, ऑथराइज्ड पर्सन जब लिखता है कुछ भी तो उसके पास रहता है ना कि आपका की रहता है कि वो वेरीफाइड है, उसके पास लाइसेंस है। पर जो नहीं कर पाता है, जो अनऑथराइज्ड है, वो कुछ ऐसा चीज़ उसमें डालेगा जो चीज़ की ऑथराइज्ड पर्सन कभी नहीं भरेंगे उसमें, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वो अपने डिफरेंट कंप्यूटर से उसमें अनऑथराइज्डली उसमें एंटर कर रहा है, हैक कर रहा है, ठीक है, उस मेमोरी में, उस डेटा में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कि एक्चुअली ये जो मैसेज है, ये जो चेंजेस है, ये किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने इसमें चेंजेस लाए हैं, ठीक है। तो वो अनऑथराइज्ड पर्सन अगर आपका प्राइवेट की यूज़ कर दे रहा है, कि ऑथराइज्ड पर्सन का प्राइवेट की यूज़ करता भी है तो भी वो पता चल जाएगा, ठीक है। ये इसका एक सिक्योरिटी लेवल होता है एप्लीकेशन का। देन होता है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। आपको पता है दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, ये सब कैटेगरी में कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और टू साइड्स में एक एक्सट्रीम सीक्रेसी चलता है कि जो भेजा गया है ये दूसरे को नहीं पता है और किसी को नहीं पता है। तो वो ऑथेंटिसिटी मेंटेन होता है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र में, जो हम लोग का डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर ये इंश्योर करता है कि इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, सीक्रेट है और एनक्रिप्टेड टेक्निक में उसको भेजा जा रहा है, ठीक है। और ये जो है दोस्तों, ये रिसीवर के पास जब जाता है तो वेरीफाई मैसेज डिक्रिप्ट करने के लिए वो वेरीफाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी डेटा जो है वो रिकवर करता है ओरिजिनल मैसेज के साथ, ठीक है। फिर आता है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू में सपोज़, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू में। और वहाँ पे क्या करता है, वो कैसे इंश्योरिटी होगा, वो अनमॉडिफाइड रो में रहता है, ठीक है, और उसका सोर्स जो रहता है वो जेन्युइन रहता है। तो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और डेवलपर साइन जब करता है सॉफ्टवेयर में तो वो यूज़र को भी वेरीफाई करता है सिग्नेचर के माध्यम से। उसके बाद ही क्या होता है, जो रिसीवर है जब तक उसका वेरिफिकेशन कैसे मिलता है, वो ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन होने के बाद ही जो रिसीवर है उसको भी अथॉरिटी मिल जाता है कि वो उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है, जिसके पास भेजा गया है उस चीज़ को, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैसे होता है। मैंने आपको एक डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाया है
कि ये एग्जैक्टली वैसे तो नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि जो कुछ लिखा है यहाँ पे वो उस मैनर्स में रहता है, कहीं कुछ दूसरे डिज़ाइंस में भी रहता होगा। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मैंने आपको यहाँ पे एक बनाया है, जहाँ पे रहता है सब्सक्राइबर का इन्फॉर्मेशन रहता है पहले ऊपर से, ठीक है, नाम रहता है, एड्रेस रहता है, सर्टिफिकेट का इन्फॉर्मेशन रहता है, एक्सपायरेशन डेट क्या है सर्टिफिकेट का वो भी रहता है, मतलब कितने टाइम के लिए यह सर्टिफिकेट वैलिड है, ठीक है। देन सीरियल नंबर एक रहता है, और सब्सक्राइबर का जो पब्लिक की है उसने यहाँ पे दे रखा होता है नीचे, उसको जब सेंड करता है ये सर्टिफिकेट तो उसके पास ये पब्लिक की रहता है। फिर है ये डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, ठीक है। मैंने आपको कहा था ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ होता है यहाँ पे, डिजिटल जनरेट होता है डिजिटली ये मैसेज जो है। यहाँ पे एक हैश करके फंक्शन देते हैं, उसके बाद वो एल्गोरिदम को यहाँ पे पुट किया जाता है ताकि वो मैसेज जो है वो डाइजेस्ट होके जो डीएसए साइन ऑपरेशन है वहाँ पे पहुँच जाए। डीएसए मतलब होता है दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, ठीक है। यहाँ पे एक प्राइवेट की रहेगा, डिजिटल सिग्नेचर रहेगा जब वो पहुँच जा रहा है, और उसके बाद जाके वो जाता है किसके पास, जो रिसीवर्स हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूट होता है। थैंक यू दोस्तों, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।